हाय री महंगाई, गरीबों की सवारी मोटरसाइकिल भी हो गई पहुंच से दूर। जिस स्पीड पे होंडा रेट बढ़ा रहा है उससे दुगनी स्पीड पे चाइनीज ने अपने रेट बढ़ाने शुरू किए हैं। होंडा 70 वो 1,16,500 की हो चुकी है। इलेक्ट्रिक की जो है ना ये जोल्टा 90,000 रुपए की हम कस्टमर को सेल करते थे, इस वक्त 1,35,000 रुपए की सेल हो रही है। यामा की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। यामा की सेल भाई बिल्कुल खत्म हो गई है इस वक्त। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेजबान जैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मोटरसाइकिलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है। यामा, होंडा, मेट्रो, यूनाइटेड, रोड प्रिंस और इलेक्ट्रिक बाइक्स के इजाफे की वजह से डीलर्स को कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है और आपकी जो बाइक है उसकी कीमत इस टाइम कितनी हो चुकी है, आइए जानते हैं। कंपनी ने एक बहाना ढूंढा हुआ है, सब कंपनीज ने, कि डॉलर जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जाता है तो साथ ही ये कंपनियों के पास एक मौका मिल जाता है रेट बढ़ाने का। तो इस वक्त जो सूरत हाल है कि हर कंपनी ने बेगुनाह इजाफा इसमें कर दिया है, इतना इजाफा कर दिया है कि कस्टमर की पहुंच में कोई भी चीज़ नहीं है। होंडा की जो सबसे सस्ती चीज़ है इस वक्त वो होंडा 70 है, जो कंज्यूमर बड़े इजीली इसको परचेज़ कर सकता था पहले। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है करंट ये है कि वो जो सबसे सस्ती चीज़ है वो 1,16,500 की हो चुकी है। इसमें 5,000 रुपये का इजाफा हुआ है रिसेंटली। 125 जो है होंडा कंपनी का, पहले वो कितने का था और अब कितने का? वो पहले 1,74,500 रुपये का था, उसकी कीमत में भी तकरीबन 5,500 इजाफा हुआ है और 1,80,000 रुपये का तकरीबन हो गया वो। जो रोड प्रिंस की 70 है उसकी क्या प्राइस है? फिल वक्त तो उसकी कंपनी की प्राइस चल रही है रिटेल प्राइस 76,500 रुपया, लेकिन होंडे की निस्बत ये ज़्यादा इन्होंने स्पीड पकड़ी हुई है रेट बढ़ाने में। ये पहले कस्टमर इसलिए लेता था कि सस्ती होती थी, जो लोग होंडा अफोर्ड नहीं कर सकते थे। प्यारी स्कूटी नज़र आ रही है मुझे यूनाइटेड की, इसकी क्या प्राइस? ये प्यारी स्कूटी भाई आज से कोई 4 साल पहले 90,000 की थी और 4 साल के बाद अब इसकी प्राइस 5,000 इजाफे के बाद जो फिल वक्त, पहले तो कंपनी 1-2 दिन का टाइम भी दे देती थी हमें कि रेट बढ़ने लगा आप ऑर्डर लगा लें। अब ये करते हैं कि जी लेटर निकाले, कहते हैं जी पिछले दिनों में रेट बढ़ गया, ये 5,000 रुपये का इजाफा कर दिया है। और जिन कस्टमर्स को हमने रेट दिए वैसे वो बेचारे आके हमसे लाड़े थे और इस वक्त इसकी मौजूदा जो रिटेल प्राइस है वो 1,95,000 रुपये। ये इलेक्ट्रिक बाइक खड़ी है जोल्टा की, पहले क्या प्राइस थी और अब इसकी क्या प्राइस है? बेसिकली सबसे ज़्यादा जंप इसमें लगा है। ये आज से 2 माह पहले इसकी रिटेल प्राइस 99,000 होती थी। तो कस्टमर पूछता भी नहीं था। जैसे ही पेट्रोल की कीमत एकदम ये गवर्नमेंट ने बढ़ाई है उसके बाद इसकी कीमत को ऐसे आग लग गई है जैसे पता नहीं क्या हो गया। और जो कंपनी हमें समझ लें कि बड़ी मुश्किल हमें कहती थी कि आप डिस्प्ले पे खड़ी कर लें, आप बेच के इसको पैसे दे दें या कोई और सेल बेस पे कोई तरीकाकार हमारे साथ कर लें। तो फिल वक्त इसकी ये सूरत हाल है कि हम लोग इनके पीछे पीछे हैं, इनको हम एडवांस पेमेंट कर रहे हैं और बाद में पेमेंट करने के बाद हमें पता ही नहीं है कंपनी हमें कब देगी माल। पहले एक मंथ की क्या आपकी इनकम होती थी, कितनी बाइक्स सेल कर लेते थे और अब एक मंथ की इनकम कितनी है और कितनी बाइक्स सेल कर लेते हैं? होंडा ने 2 माह पहले 1,14,000 रुपये क्लोज किया था, उसके बाद इन्होंने 1,10,000 रुपये किया और लास्ट मंथ इन्होंने 86,000 रुपये किया। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि कितना डिप आ रहा है। उससे इसी तरह आप चाइनीज़ मोटरसाइकिल को देख लें, एक कराची की हैदराबाद की कंपनी है वो बैंकरप्ट हो गई है इन दिनों में, 2 माह में। बैंक का पैसा था बस नहीं टैकल हो सकी, रोलिंग नहीं थी, इतनी सेल नहीं थी, उस वजह से डाउन हो गई। इस वक्त जो यूनाइटेड की और रोड पेंस की सूरत हाल है, रोड पेंस तकरीबन 5-6 हज़ार महीने पे आ गई है। जो होंडा की 150 बाइक आपके पास खड़ी है, पहले ये कितने की थी और अब कितने की है? इसको तो समझ लें कि बहुत ज़्यादा ही पर लग गए हैं। ये जब लॉन्च हुई थी तो 1,45,000 रुपये की थी, तो कोई पूछता नहीं था इसको। इस वक्त इसकी तकरीबन जो कीमत कंपनी की तरफ से आ रही है ये 15,000 रुपये का इजाफा है 1 अगस्त को। तो इसकी जो करंट प्राइस चल रही है वो 3,39,000 रुपये हो चुकी है। पहले कितनी थी? तकरीबन 3,24,000 रुपये तकरीबन प्राइस थी इसकी। ये होंडा 125 सेल्फ स्टार्ट, इसकी क्या प्राइस पहले थी और अब कितनी? इसकी जो करंट प्राइस चल रही है वो 2,11,000 रुपये हो चुकी हुई है। इसमें तकरीबन 5,500 रुपये का इजाफा हुआ है। और इसमें देखें और रेगुलर 125 में देखें तो आपको पता लगेगा सिर्फ सलब का फ़र्क है। यामा की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। यामा की सेल भाई बिल्कुल ख़त्म हो गई है इस वक्त। जो यामा की जो सबसे सस्ती बाइक है वो YBZ-D जो सिंपल है, जिसके गेयर आगे पीछे डलते हैं ना, वो 2,80,000 रुपये के पास चले गई है। तो जो उनकी बाइक सेल होती हैं वो भी अब जो मिनिमम प्राइस है उसकी 3 लाख रुपये है। तो 3 लाख को हम कंपेरिजन करें होंडे के 125 के साथ या चाइना के 125 के साथ, तो 125 ही है ना।
कंफर्ट ही लेवल देखना आपने कितना है, तो कंफर्ट लेवल के हिसाब से हमारे पास ये होंडे का 100 खड़ा है, वो भी उसी लेवल का है, तो उसकी सेल बहुत ज़्यादा कम हो गई है इस वक्त। गरीब की पहुंच से मतलब दूर हो चुका सारा काम। गरीब की पहुंच से हर चीज़ ही दूर हो चुकी है, वो जो बेसिक नेसेसिटीज़ है उसको ही पूरा कर ले, ये तो आ जाती है लग्जरी में उनके लिए। आपने मुझे एक चीज़ का जवाब नहीं दिया, मतलब मूव कर गए थे उस बात को कि इंस्टॉलमेंट पे अब ज़्यादा कस्टमर है या फिर ऑन पे ज़्यादा कस्टमर है? नहीं, इंस्टॉलमेंट का कस्टमर तो लाजमी बात है, लोगों की कुव्वत ख़रीद कम हुई है तो इंस्टॉलमेंट का बड़ा है काम। लेकिन हम अपने एंड पे भी तो देखें ना, हमने लीज़ करना है कि नहीं करना। हमें अब लीज़ करके इतना प्रॉफिट नहीं मिलता। कीमतें बढ़ने की वजह से ना मार्केट में कस्टमर काफ़ी स्लो है, सेल भी डाउन हो गई है, क्योंकि लगातार हर महीने ही रेट बढ़ रहा है, हर महीने। अब 23,000 रुपये का जंप पिछले महीने लगा, उससे पिछले महीने भी 23,000। कौन सी बाइक पे? ये बाइक यामा को तो 20,500 इस महीने फिर इंक्रीज़ हो गया। दिन ब दिन महंगी होती चली जा रही है, इसकी वजह क्या है? भाईजान ये मुल्क की सूरत हाल ऐसी है, डॉलर आपके सामने डॉलर नहीं खड़ा हो रहा, डॉलर के रेट इंक्रीज़ हो रहे हैं, ऊपर से महंगाई इतनी है। कुछ पेट्रोल बढ़ने की वजह से ये जो इलेक्ट्रिक की सेल ज़्यादा हो रही है, पेट्रोल बढ़ने की वजह से इनकी सेल बिल्कुल डाउन है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सर क्या हाल चाल? ठीक ठाक। गेमें खेल रहे हैं? 1 मिनट ज़रा खड़े होइएगा। गेमें खेल रहे हैं? हाँ जी गेमें क्यों खेल रहे हैं? दुकानदारी नहीं है? सर जी, इतनी महंगाई हो गई है, क्या करें, अब अपने आप को तो वाड़े लगाना ही है ना। कस्टमर ही नहीं आ रहा, कई दिन से फाड़क बैठे हुए हैं। अच्छा, रेंट इतने ज़्यादा हैं, बिल इतने ज़्यादा हैं, कोई समझ नहीं आ रही, कोई समझ नहीं आ रहा। कोई समझ नहीं आ रही। ये बाइक्स की कीमतों में इजाफे हुए हैं, जी उसकी वजह से कस्टमर नहीं आ रहे हैं या पहले भी कस्टमर स्लो था? सर जी, ये महंगाई की वजह से कस्टमर नहीं आ रहा। मतलब ये जो कीमतों में इजाफे हुए हैं उसकी वजह से कह रहे हैं? जी, पहले ठीक था? पहले बिल्कुल ठीक था, अल्लाह का शुक्र था, हर बंदा खुशहाल था। हम यकीन माने 2 टाइम खाना खाते थे इधर दोपहर का। अच्छा। अब 1 टाइम भी नहीं खाते, या घर से ले जाते हैं बस। अस्सलामुअलैकुम सर, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? खैरियत से हैं आप? बैठ के गप्पे शप्पे लग रही हैं, बातें शातें हो रही हैं, क्या बात है? कस्टमर नहीं है? ज़रा 1 मिनट खड़े होइएगा। कस्टमर नहीं है बिल्कुल भी, और वेले बैठे हैं, काम कोई नहीं हैगा, तो अल्लाह का नाल बैठे हैं। कस्टमर आएगा, वेखेगा, साड़ी गड्डी तो लैके जाएगा। अच्छा, क्या ये कीमतें बढ़ने की वजह से कस्टमर नहीं है या वैसे कस्टमर है ही नहीं है? सर कीमतें बढ़ने की वजह से नहीं है, कीमतें बढ़ने की? हाँ, और डॉलर आपकी तो पता है, डॉलर नहीं खड़ा हो रहा तो कीमतें बढ़ी जा रही। हर महीने रेट बढ़ जाता है, 15 से 20 हज़ार रुपये गाड़ी का बढ़ जाता है। अच्छा। यामा ये 20,000 है, पिछले महीने बढ़ी थी, 20,000 इससे बढ़ गई है। 40,000 रुपया 2 महीने में बढ़ी है। पिछली हुकूमत में जो सिस्टम था, हम काम करके जाते थे, एक सिस्टम चल रहा था, बाइक बिक भी रही थी, आ भी रही थी, सिस्टम चल रहा है। इस हुकूमत में बिल्कुल ही सारा कुछ ख़त्म हो गया। पिछले महीने कितनी सेल थी और इस महीने अभी तक क्या किया है? पिछले महीने सेल लो ही थी, इतनी नहीं थी। ये 2 महीने से समझ लो स्लो ही जा रही सेल, किराए किराए निकल रहे हैं, बस अपने खर्चे निकल रहे हैं, और तो कुछ नहीं निकल रहा। इन बाइक्स की कीमतें बढ़ने की वजह से डीलर कितने मजबूर हैं और कितने परेशान हैं आपने देखा। अपने मेज़बान जैन बाबू को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।